बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, NLP ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स नोट कर लीजिए। 27 अप्रैल से लेकर 3 मई का ये वीक है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। और इस हफ्ते के कहीं मिड में प्लैनेट मरकरी की ट्रांजिट है। अब ये चला जाएगा एरीज में, जहाँ पे सन ऑलरेडी है। 2 प्लैनेट्स यहाँ पे भी इकट्ठे हो गए। अब ये क्या ज़िंदगी में चेंज लेकर आएंगे। मरकरी की ट्रांजिट छोटे टाइम के लिए होती है, कम दिनों का ये किसी भी घर में रहता है। इसकी ट्रांजिट मेक्स अ लॉट ऑफ इफ़ेक्ट। सो लेट्स सी आप लोगों के मामलात कैसे रहते हैं और क्या नई तब्दीली अब इस हफ्ते में आएगी। एंड थैंक यू सो मच जो लोग देख रहे होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे से कमेंट करते हैं। एंड यस, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बिल्कुल होता है इंतज़ार। सो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि वो जो रेड कलर की बेल होती है उसको प्रेस लाजमी कीजिए ताकि मेरा आपका कनेक्शन हमेशा ऐसे ही रहे। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसिस क्या मामलात रहेंगे। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 27 अप्रैल से 3 मई का ये वीक है जनाब। मैंने स्टार्ट में ही बताया है कि मरकरी की ट्रांजिट और अब आपके लगन में यानी कि एरीज में ही मरकरी और साथ है सन। अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है स्पेशली फॉर यू गाइस। बहुत सोच समझ के किसी के साथ बातचीत कीजिएगा, क्योंकि मरकरी की ये पोजीशन जहाँ पे आई है, ये एंगर इश्यूज़, मुझे ऐसे करना चाहिए, आपको कोई छोटी सी बात करेगा आपको लगेगा कि अगला शख्स आपको कोई टॉन्ट कर रहा है, हिट कर रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा सा वक्त जिसको हम कहते हैं ना तसादुम लेकर आ सकता है, बट आफ्टर 30th। सो बी केयरफुल, बी माइंडफुल और कोशिश कीजिए कि अगर इससे पहले कोई चीज़ जो कि अनरिजॉल्व होती है उसको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि दूसरी चीज़ 12th हाउस ऑलरेडी प्लैनेट्स है, मार्स भी है। ये जैसे मैंने कहा ना, एंगर इश्यूज़, दुश्मनों को प्रोवोक करना, आप खुद भी प्रोवोक हो सकते हैं, आपकी किसी बात से कोई अगला प्रोवोक हो सकता है, और जिनके कोई लिटिगेशंस हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, किसी का भी कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसको हम अदालती मामला कहते हैं। और अदालती मामला में हमेशा कहती हूँ कि यहाँ तो वाकई ही अदालत लगती है या घरों में भी अदालत लग जाती है, तो उससे आप लोगों ने अवॉइड करना है, परहेज़ करना है। जस्ट काम डाउन योर सेल्फ। फाइनेंसेस यस, यहाँ पे आपके बिल्कुल बेहतर होंगे। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। यस, इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। आप किसी चीज़ को क्या करें, कोई रिकवर करने की कोशिश करें, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, मगर हो क्या रहा है, यहाँ पे आप ही के ऊपर इल्ज़ाम है, बहतान है। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिसिज्म वाली सिचुएशन में कुछ सिनेरियो गया हुआ है। आपको इनसिक्योर होने की यहाँ पे ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। आपकी एनर्जीज़ मुझे इस वक्त, आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सामने वाला है वो इस वक्त इनसिक्योर हो चुका है। काफ़ी हद तक उसका माइंड इस तरफ गया हुआ है। आपके सामने रोज़ कोई नई डेवलपमेंट, किसी चीज़ की कोई बात, कोई चीज़, कोई इशू इस वक्त रेज़ हो रहा है, आपके सामने आ रहा है। येस, द गुड न्यूज़, ये मामला, ये चीज़ें जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी। येस, किसी सिनेरियो का ख़त्म होना, कंप्लीट होना। वाइजली चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई हुई है अपने किसी बच्चे की तरफ से। अगर आपकी औलाद है तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी है, डिस्टर्बेंस है, कोई उलझाव इस वक्त नज़र आता है। यस, चूज़ पीस की तरफ जाइए, अमन की तरफ जाइए। आप अपने काम को, चीज़ों को, या जो भी, मुझे ऐसा लगता है कोई मामला है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको ब्लेसिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी, मगर आपको कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है। सो अगर किसी मामले में इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, ज़रूर लीजिए, बाउंड्रीज सेट कीजिए, मगर
अपनी स्पीच को हार्श नहीं करना है, गाइडेंस आपको मिलेगी। यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि बिटवीन अ रिलेशन या जो भी आपका कोई अगर रिलेशन है, कोई पर्सनल लाइफ में कोई रिलेशन चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ नई बिगिनिंग भी हो सकती है। फॉरगिवनेस कोई आपसे मांग रहा है या आप फॉरगिवनेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बस कोई खुद ही कह दे कि मुझे माफ़ कर दो, कुछ इस तरह का सिनेरियो इस वक्त में नज़र आता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहते हैं। जो खौफ है ना, उसको अपने ऊपर मुसल्लत मत कीजिए, इससे गुजर जाइए। खौफ की वजह से शायद बहुत से डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। यस, आपको तकलीफ़ हुई है, आपका दिल दुखा है, आपको डिसीव किया गया है और इसमें मुझे कोई सेपरेशन नज़र आती है और कोई शॉकिंग अटैक भी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। आपको ऑलरेडी मालूम है कि किस तरफ जाना है, क्या नहीं करना है, और जो भी मैसेज अल्लाह की तरफ से आ रहा है उसको अंडरस्टैंड करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले चंद कुछ महीनों में इंशाल्लाह जो भी आपने सोचा है अल्लाह खैर करे। इसी के साथ जनाब ये है एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 27 अप्रैल से 3 मई की मैं बात कर रही हूँ। इस हफ्ते में जनाब मरकरी की ट्रांजिट हो रही है और आपके ये 12वें घर में जा रहा है जहाँ पे सन ऑलरेडी है। अब आप लोगों को जो एक बहुत अच्छी चीज़ मिलने जा रही है, पहले ज़रा उसका जिक्र करते हैं। वो है आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ, आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपका अपना ग्रूम करना, आपका बेहतर अंदाज में प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपकी अगर कोई इमोशनल रिलेशनशिप है तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि अगर कोई कमिटमेंट आपने करनी है, मंगनी हो, शादी का कोई मामला चल रहा हो, तो ज़रूर कीजिए। सिर्फ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक करानी है, क्या होता है, उसकी डिटेल के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पे मुसलसल चल रहा होता है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस बिल्कुल आ सकते हैं। वो आपके वर्किंग स्टाइल में भी हो सकते हैं, आपके काम में, आपकी गुफ्तगू में, यहाँ तक कि जो आप पढ़ रहे हैं, समझ बूझ, नॉलेज, हर चीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ी बेहतर हो जाती है। आपके कुछ एक्स्ट्रा ख़र्चे यहाँ पे हो सकते हैं, बट ऑन द अदर साइड बिल्कुल आपके फाइनेंसिस में बेहतरी भी आएगी। इम्प्रूवमेंट है, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। आपको कोई अथॉरिटी, अगर कोई चीज़ इस तरह की मिल रही है, या जिसको हम कहते हैं ना बहुत कोई देर से आपकी कोई ख्वाहिश थी, तो वो यहाँ पे इस तरह के मामलात पूरे हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, किसी चीज़ को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं और ऐसा लगता है कि जिस तरह अचानक आपके अंदर कोई बहादुरी आई है, अल्लाह की रहमत भी मुझे नज़र आती है। और ये मामला मुझे पता नहीं क्यों कोई एडवेंचर की तरफ जाता हुआ नज़र आता है, जिससे भी आपका मामला है, इशू है, या जो सामने वाला शख्स है मॉरल वैल्यूज़ के बगैर है, सो उससे किसी अच्छी चीज़ की तवक्को मत कीजिएगा। आप अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जिस तरह अगला पार्टी मूड में, अगला एक रेस्ट मूड में, उसको कोई किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा जी, कोई शेयरिंग का कोई मामला है, या तो आप शेयरिंग बेसिस पे कोई ऑफिस को शेयर कर रहे हैं, मे बी घर को शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग बेसिस पे ये कोई चीज़ चल रही है। और आप कभी तो खामोश होते हैं और कभी आपके अंदर शिद्दत आती है कि मुझे कुछ कहना है, बात करनी है, बोलनी है। सो ये कोई मिक्सी कोई चीज़ चल रही है। जबकि मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि या तो
क्योंकि दोनों में से ना कोई एक बंदा अलूजनरी है, ऐसा बंदा ख्वाब नहीं देख रहा होता कि अच्छा मैं ऐसे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ख्याली पुलाव जिसको हम कहते हैं ना, उस टाइप की कोई सिचुएशन में है, जबकि अंदर से गिल्ट में भी है। और ये पता नहीं क्यों मुझे आपकी एनर्जीज लगती हैं, आपसे कोई गलती हुई है, आपसे कोई गलती कोई मिस्टेक हुई है, उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और किसी मामले ने बाय द वे फाइनली कंप्लीट तो होना है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह कोई क्या मुझे बोलना चाहिए, कोई बात है, कोई कन्वर्सेशन है, और उसी कन्वर्सेशन में आपको कोई अच्छा ब्रेक थ्रू यहाँ पे मिल सकता है। वही कन्वर्सेशन आपके लिए कोई नतीजा, कोई मामला बिल्कुल लेकर आ सकती है। और ये अपने आप को अपने टेक केयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और थोड़ा सा स्पिरिचुअली या जिसको मेडिटेशन बोलते हैं उस तरफ का कोई रास्ता बिल्कुल इख्तियार कीजिए, ताकि आपका माइंड जो है ना वो बेहतर हो। और यहाँ पे आपको अपने रिश्तों को हील करना है, बेहतर करना है, आपस के ताल्लुकात बेहतर करने हैं। और आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, आप बहुत जल्दी अपना बयान, जजमेंट, चीज़ें चेंज कर रहे हैं, यस चेंज कर रहे हैं, या आपको कोई ऐसा गाइड कर रहा है जिसकी वजह से आप चेंज करते हैं। दुआ खैर को ज़रूर करते रहिए, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है, और दुआ की ताकत बहुत सी चीज़ों को चेंज कर देती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जिस तरह आप किसी ना ऐसे मैस में जहाँ पे बंदा कहता है नहीं मुझे कचरा निकालना है कहीं से, वो लोगों का भी हो सकता है। यस पता नहीं क्यों मुझे लगता है आप अपने घर की कोई डीप क्लिनजिंग कर रहे हैं, डीप क्लिनजिंग, सफाइयाँ, ये ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। तो अपने जो भी आपका एनवायरनमेंट है ये उसकी भी होती है, और जो आपका घर है या जो जिसमें लोग चीज़ें होते हैं तो कुछ उसका आप लोग सदेबाप इस वक्त कर रहे हैं ना। लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। नथिंग इज़ येट सेट। सो अभी कोई एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ मामला और ये ज़हनी कैफियत होती है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। न्यू फेज़ है जी, ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ है, और माइंड का चेंज होना है। ये आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके अच्छा जी, जो भी ऐसा मामला जो कि बहुत देर से लटक रहा है और उसका आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, कोई मकसद उससे हासिल नहीं हो रहा है, उसको लेट गो कीजिए। यानी कि ये एक एंडिंग टाइम है, उसको लेट गो कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है उसमें बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह आएगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, नंबर यही होगा जनाब जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर में मिलती है अपॉइंटमेंट्स। आपको करना होता है व्हाट्सएप। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 27 अप्रैल से 3 मई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है और आपके अब ये चला जाएगा 11th हाउस में, जहाँ पे सूरज यानी कि सन ऑलरेडी है। अब 2 प्लैनेट्स यहाँ पे आ गए, 2 प्लैनेट 10वें घर में है। लगन में जुपिटर बैठा हुआ है और वीनस आपके 12वें घर में है। अच्छा जी, एक तो ये है कि थोड़े से जो प्लानिंग है ना वो इस वक्त आपकी कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी, चेंजेस प्लानिंग में। और जो बहुत अरसे से एक हमारी ख्वाहिश होती है, चीज़ें होती हैं, कोई पोजीशन होती है, कोई काम करना होता है जिसमें डिले का चल रहा होता है, या जिसमें ख़ास तौर पे कोई बातचीत होती है, कोई पेपर वर्क होता है, उसमें इस वक्त आपको कोई अच्छा मामला बिल्कुल मिल जाएगा। आपके अपने अंदर तेज़ी आएगी, आप खुद एक सॉलिड वे में किसी चीज़ को आगे की तरफ लेकर चलेंगे। वर्क वाइज तो चीज़ें आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड जिनके फैमिली ट्रबल्स हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, आपस में
रिलेशनशिप है, मियाँ बीवी के इश्यूज़ है, यहाँ पे भी पहले से ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। मगर छोटी सी चीज़ का यहाँ पे ज़रा ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मरकरी अब जहाँ गया है ना, ये खाम खाना थोड़ी सी ज़रा लैंग्वेज को, वर्ड्स को, चीज़ों को हार्श कर देता है। सो यहाँ पे एक तो सोच समझ के बोलना है, नो डाउट यहाँ पे आपको विजडम, नॉलेज, इस तरह की चीज़ें भी एक्सटर्नल जो हम नहीं भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते, या जो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता या हमारा प्रोफेशन नहीं होता, उसके अलावा भी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई रिपीटेडली कोई चीज़ को सुनेंगे, देखेंगे, एंड विच इज़ गुड। पर्सनल लाइफ इज़ ओके। जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा मामला है, बिल्कुल आप जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, ज़बरदस्त। इस वक्त है तो जनाब आप अपने काम को क्या करें, कोई एक्सपैंड करें, कोई नई प्लानिंग है, एक्सपैंड करना है, कोई ऑफिस को इधर से उधर करना है, यानी कि अपने काम को इस वक्त आप यकीनन एक्सपैंड कर रहे हैं। बट अंदर से आपको, मुझे लगता है कि कोई गम है, जिस तरह आप या शायद स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इतनी एज का वो इंसान होता नहीं है, लेकिन दिमाग जो उनसा होता है ना, उसको थोड़ा सा ज़रा ऐसे फटीक सा फील करता है। तो आपको कोई इस टाइप की इस वक्त मुझे इशू नज़र आती है। दो, इस वक्त आप मुझे अच्छी पावर, पोजीशन, हैसियत में नज़र आते हैं। आपके रिश्तों में इस वक्त बेहतरी आएगी, या आप आइदर बहुत आपको अपनी वजह से कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल सकती है, या आपके लाइफ पार्टनर की वजह से कोई बहुत अच्छी सपोर्ट, कोई मामला बिल्कुल मिल सकता है। वैसे तो मैं इस वक्त देखती हूँ आपकी कोई पहले से पोजीशन बेहतर हुई है, ये अपने काम में पोजीशन का बेहतर होना बिल्कुल नज़र आता है, या अपने घर में आपको कोई अथॉरिटी चीज़, कोई बड़े लेवल की, कोई जो कहते हैं कभी सुनी भी ना जाए तो फिर सुनी जा रही होती है, तो इस तरह का कोई मामला बिल्कुल मिला है। और थोड़ा सा आपने जो ख्याल रखना है वो ये है कि आप बार बार क्या करें, किसी से पूछते हैं, फिर उस चीज़ को लेकर चलते हैं, तो आइडियाज़ जो है ना इस वक्त आ बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस है। एक चीज़ एक बात पे थोड़ा सा कायम रहना नज़र नहीं आता है, जबकि इस वक्त में आपकी अपनी छठी हिस्स बहुत अच्छी, बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और ये ट्रस्ट मी, ये होता ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसा टाइम होता है जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। अपनी फैमिली से रिलेटेड आप कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, जनरेशन्स की कोई पुरानी बात, कोई आबा-ओ-अजदाद की बात, कोई ऐसी कन्वर्सेशन है, या उनसे रिलेटेड कोई मैटर इस वक्त सामने बिल्कुल आया है, आपके सामने बहुत से सच आए हैं। आप है तो इस वक्त बड़े हैप्पी मूड में, और अपने घर के साथ आप बहुत लॉयल है, या घर वालों के साथ आप बहुत लॉयल है। इस वक्त आप किसी का कोई साथ ऐसा दे रहे हैं, या घर की तरफ से अगर कोई परेशानी है तो यू वांट टू सॉर्ट इट आउट बाय योरसेल्फ। यस, नो डाउट इस वक्त आप मुझे हाई पावर, इंट्यूशंस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं। जो भी मामला चल रहा है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह बाय द बुक्स आप चल रहे हैं, और कुछ बीच में जब स्टेजेस आती हैं जिसमें आपका क्वेश्चन होता है कि जी वाई मी, लेकिन अच्छी चीज़ें इस वक्त आपको फेवर दे रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। यस, लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी बातों को कभी कभी इग्नोर करके तो लाइफ की बड़ी पिक्चर की तरफ देखना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई चीज़ है जो कि इस वक्त राह में रुकावट है, ऑब्स्टिकल्स है, और आप कुछ नया सीखिए, नया सीखने का कोई मरहला भी है, न्यू फेज़ है। इसी में कोई नया यूनियन भी हो जाएगा, किसी मामले में नया यूनियन होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप लेट गो कीजिए कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसे मामलात को जो अभी तक आपके लिए फ़ायदे में नहीं रहे हैं। उसमें कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ काम भी हो सकता है, वर्क स्पेस भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके अपने थॉट्स। कलर ऑफ दिस वीक इज़
ब्लू, स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। रिकंसिडर, दोबारा सोचिए, रिकंसिडर कीजिए, अल्लाह को इसमें बेहतरी लेकर आएगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, आप जायचे के हवाले से पूछना चाहते हो, यानी कि बर्थ चार्ट्स, टैरो कार्ड रीडिंग, NLP सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, उसके लिए जनाब आपको करना होता है कॉन्टैक्ट दिए हुए नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 27 अप्रैल से 3 मई की हम आज बात करेंगे। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है और अब ये मरकरी आ गया है आपके 10वें घर में, जहाँ पे सन साथ बैठा हुआ ऑलरेडी है। सो एक अच्छी बात तो ये है कि वर्क वाइज चीज़ें होल्ड में बिल्कुल आएंगी। कोई पावर पोजीशन, कोई लीगलिटी में जो चीज़ें होती हैं ना लीगल तरीके से, उन चीज़ों में भी कोई बेहतरी चीज़ें आपके हक़ में आ सकती हैं। ट्रैवल यहाँ पे आपका बिल्कुल आएगा। आप कुछ यहाँ पे नए क्या हो सके ना, कानून, कोई चीज़ें, कोई तरीके, कोई ज़ाब्ते, कोई असूल, वो आप चाहे वर्बली बनाएं चाहे रिटर्न बनाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें बिल्कुल होंगी। आपकी अपनी इमोशनल लाइफ, रिलेशनशिप वाइज थिंग्स आर गुड। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे चीज़ें आपकी फेवर में ही लग रही हैं। जो लोग शादी वगैरह या इंगेजमेंट का कुछ इन सिलसिलों में लगे हुए हैं, रिश्ते देख रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए अच्छे रिश्तों बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, कोई किस्सा माजी जो है ना, वो इस वक्त आपके सामने आया है और आपको उसमें आप फ़िलहाल, मुझे क्यों लग रहा है कि उसमें गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में है। आइदर यू आर 4 पार्टनर्स हैं, 4 घर के मेंबर हैं, मामला कुछ इस सिचुएशन में है और ये चीज़ आपके ऊपर एक कोई बर्डन है, कोई बोझ है जिसको आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप कॉन्शियस लेवल पे बहुत अलर्ट है। यू वांट टू रिजॉल्व द थिंग्स, चीज़ें रिजॉल्व भी होंगी। ट्रस्ट अपना अल्लाह के ऊपर बड़ा मजबूती के साथ रखिएगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं और आपकी सोच में बेसिकली ये चेंज आया है और ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। और आप अगर कोई 2 लोग काम कर रहे हैं और मे बी आप क्या है 2 लाइफ पार्टनर्स भी हो सकते हैं, कोई रिलेशन में भी हो सकते हैं और वर्क पार्टनर्स यानी कि बिजनेस पार्टनर भी मुझे लग रहे हैं। आपकी जो इमेजिनेशंस है ना, वो इस वक्त थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब लगती है। यानी कि इमेजिनेशन जो आप इमेजिन कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, उसको बड़ा क्लैरिटी में ला के रखिए। आपके ऊपर कोई तहकीकात इस वक्त चल रही है, बिल्कुल चल रही है, उसको थोड़ा सा आप देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है समथिंग इज़ मिसिंग विच यू डोंट नो। सो फिगर आउट कीजिए और तेज़ी वाले स्टेप मत लीजिए। अपने एक्सपीरियंस वो थोड़ा सा जो आपके साथ माजी में हुआ है उसको थोड़ा सा आप सामने रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ किसी चीज़ की जल्दबाजी में है कुछ किस्से ऐसे जो कि पुराने हैं, आपके सामने आए हैं। मैच्योरिटी के साथ काम लीजिएगा। आप इस वक्त मुझे ना अपने अंदर ही एक जंग लड़ते हुए नज़र आते हैं, जिसको ज़हनी अजियत, कोफ्त बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि आप इस वक्त डिस्टर्ब हैं और कोई आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा है। आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं, अगला किसी और ही धुन में है, तो ये कुछ चीज़ें आपको इस वक्त अच्छी खासी डिस्टर्ब कर रही हैं। अच्छा जी, कुछ आपको गाइडेंस लेनी है, गाइडेंस लीजिए। यहाँ पे आपके कुछ दोस्त आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, कोई दोस्तों की तरफ से मदद आ सकती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जिस तरह कोई मामला है उसके अंदर आपको किसी किस्म की आज़ादी चाहिए है। जिस तरह इंसान किसी, वैसे तो पिंजरे में कैद नहीं हो सकता, इट्स जस्ट एक एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, जैसा कोई कैद सी है जिससे आपको कोई आज़ादी चाहिए है। अपनी विल पावर को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखिएगा। आप हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा गम में, लेकिन मुझे कोई रिकन्साइलेशन होती हुई नज़र आती है। जो आपने सोचा है, जो आप करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट अपने ऊपर रखिएगा। हीलिंग अपने साथ साथ कीजिए, सदके अपने ज़रूर दीजिए, फैमिली टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए। और आप कुछ ऐसा स्पेंड करते हैं, आजकल ना
फैमिली, जिस तरह हर वक्त को फैमिली गॉसिप है, फैमिली की बातें हैं, कुछ इस तरह का सिलसिला चल रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कह रहे हैं। यस, बिलीव कीजिए इन इम्पॉसिबल। कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती है, पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल होती हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। कोई अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है, मैसेज ऑफ लव आ सकता है, आपके बारे में कोई सोच रहा है और आप भी शायद इसी तरह के कुछ मिजाज में नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, अपने कुछ ऐसे बिहेवियर को आपको लेट गो करना चाहिए जो कि आप ही को ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से। ठीक है, सो इस तरह की चीज़ों को लेट गो कीजिए और हेल्प लीजिए, हीलिंग कीजिए, आपके लिए इंशाल्लाह बहुत सी मदद होगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ चंद महीनों में इंशाल्लाह जो भी आपने सोचा है अल्लाह खैर करे। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, आप अपने बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, कंपैटिबिलिटीज़ हो, नंबर सिर्फ यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 27 अप्रैल से 3 मई की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट और आपके आ गया अब ये 9th हाउस में, जहाँ पे सन ऑलरेडी है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलने जा रहा है, दो चीज़ें हैं जिसको आपने ज़रा ध्यान देना है। एक तो नो डाउट आपको ट्रैवल से रिलेटेड मामलात बड़े अच्छे मिलेंगे। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अपने जो इस वक्त हम पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, या अगर आप लोग कोई वीज़ा फ़ाइल करें, कुछ भी करें, उसको ज़रूर परस्यू करें, मगर अपने पेपर वर्क को बार बार चेक कीजिए। यहाँ पे आपकी कोई ऐसी डील, कोई ऐसा कमिटमेंट, आप अपने मुल्क में बैठ के कोई बाहर की जॉब की तलाश में हैं, ये सारे मामलात यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। आपके ओवरऑल फाइनेंसेस इस वक्त बेहतर हैं। रिलेशनशिप विल बी एवरेज, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी खुशी कभी गम वाला ज़रा सीज़न चलता रहेगा। उसमें अपनी एफ़र्ट के साथ चीज़ों को अच्छा ज़रूर रखिए। आपके कोई काम में, बिज़नेस, वर्क, कोई उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सटेंड करना, एक्सपैंड करना, कोई इस तरह के मामलात बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके, अच्छा जी, आप खुद इस वक्त बहुत क्या है, कोई कंजूसी से किसी चीज़ को कर रहे हैं, कंजूसी नहीं कहूँगी, एहतियात कहूँगी, एहतियात कर रहे हैं किसी पैसे को स्पेंड करने में, पैसे को स्पेंड करने में एहतियात कर रहे हैं। और आप किसी कोई नया एडवेंचर भी है, कोई नया काम भी है, बट आप शायद सोच रहे हैं कि इससे मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, कितने पैसे लगाने हैं, क्या करना है, क्योंकि इस वक्त पैसे निकलने तो ज़रूर है। सो उस चीज़ को थोड़ा सा आपने वाइजली लेकर चलना है। आपको इस वक्त कोई आपका ड्रीम है, आप ये करना चाहते हैं, जिस तक पैशन है, ड्रीम है, कुछ आपने सोचा हुआ है, उसकी तरफ मुझे बहुत से नए कदम आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। चीज़ों को इस वक्त आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। यहाँ मैं बच्चों को कहती थी जो बैठे ही सिर्फ रिमोट कंट्रोल और गेमिंग के ऊपर होते हैं, उनके लिए भी इस वक्त एक मैसेज है कि थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को, एंगर को थोड़ा सा ठीक कीजिए। आप किसी ऐसी चीज़ जिसको हम IT से रिलेटेड कहेंगे या इन सब चीज़ों से रिलेटेड कहेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना वक्त कम कीजिए। आप
आपको किसी चीज़ में बहुत अच्छी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़े करेजियस हुए हैं किसी नए काम को करने के लिए, किसी काम को एक्सपैंड करने के लिए बड़े करेजियस हैं इस वक्त। आपने अपनी सोच को बेसिकली चेंज किया है, अपने पुराने थॉट्स को बेसिकली चेंज किया है। मैं किसी आप में से कुछ लोग पता नहीं मुझे क्यों बागी से भी नज़र आते हैं किसी सूरत हाल से। आइदर यू आर 3 पीपल, 3 लोग हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, या 3 फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। और किसी से आपका अजीब सा इख्तलाफ है, मे बी उसकी सोच से इख्तलाफ है, उसकी किसी काम से, हरकत से आपको बहुत शिद्दत के साथ इस वक्त में इख्तलाफ हुआ है। आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन मुझे आपको इनडिसाइसिव इस वक्त सिचुएशन में नज़र आते हैं। हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, इमोशनली कोई किसी मामले में आप इस वक्त डिस्टर्ब है। और यस फाइनेंसेस आर बेटर, लेकिन फिर वही बात है, मुझे आपके फाइनेंसेस वाली चीज़ों में ना बड़ा आंधी तूफान सा नज़र आता है। सो वट एवर यू आर गोइंग टू डू, स्पेंडिंग है, कोई कहीं पैसे लगाने हैं, जो भी करना है, कोई नया फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, वट एवर इट इज़, लेकिन उसको आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखभाल करके आगे की तरफ चलना है। जबकि अगर आप उसको बहुत अच्छा गो थ्रू कर जाते तो उसमें फ़ायदे मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। आपके लिए अच्छे मामलात हैं, फ़ायदे हैं। ओके, थोड़ा सा हासिदीन से बचिए। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप कोई जो स्टेप लेना चाह रहे हैं ना, इसमें कोई आपको किसी ने बंद किया हुआ है, शायद इसलिए आपसे आगे की तरफ मूव नहीं किया जा रहा है, आपसे कोई फ़ैसला नहीं लिया जा रहा है, या चीज़ें आगे की तरफ नहीं बढ़ रही हैं। सो उसके लिए खूब जिस तरह मैं रेमेडीज़ ही बताती हूँ, जब आप पर्सनल अपने जायचे पूछते हैं, कोई रेमेडी हीलिंग जो भी है उसको लाजमी कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। यस, विन विन की फोरकास्ट है। इवेंचुअली आखिरकार आपके हक़ में कोई चीज़ बिल्कुल निकल आएगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आप हेल्दी चॉइसेस बनाइए, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपकी अपनी जो है वो कोई काम का सिलसिला हो, या आप अपने आप को जो सेल्फ़ टाइम दे रहे हैं, सेल्फ़ केयर कर रहे हैं, सेल्फ़ लव कर रहे हैं, और इसमें आपने कुछ अच्छी हेल्दी चॉइसेस बनाई हैं और मज़ीद इसको बनाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर। क्या बात है आप लोगों के लिए, आप बड़े ज़बरदस्त पावरफुल माइंडसेट में इस वक्त मुझे नज़र आते हैं, वाइज है, और आप या तो किसी को बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं, या आप ऐसे किसी टीचर से, आपके किसी मेंटोर से आपको ऐसे मशवरे मिल रहे हैं। अल्लाह की इसको रहमत भी कहते हैं। अल्लाह की रहमत ना हो तो ज़िंदगी में कोई काम भी पॉसिबल होता ही नहीं है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ चंद हफ्तों में। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप करेंगे व्हाट्सएप, आपको मिलेगा एक तफसीलन जवाब। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज़ आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 27 अप्रैल से 3 मई की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मरकरी की है जी ट्रांजिट। आपके अपने घर का मालिक भी होता है। अब ये आपके 8वें घर में यानी कि 8th हाउस में, जहाँ पे सन ऑलरेडी है। सो जो थोड़ी सी तब्दीली इस वक्त आएगी, नो डाउट आप लोग के लिए फ़ायदे हैं, चीज़ें अच्छी हैं, मगर यहाँ पर कोई हार्श डिसीजन, कोई इस तरह की चीज़ों की तरफ एकदम से मत जाइएगा, सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पर आप की जो बातचीत होती है, जो गुफ्तगू होती है ना, वो थोड़ी सी ज़रा हार्श हो जाती है, जिसका अच्छा आउटकम आते आते कुछ नेगेटिव आउटकम आ जाता है। बाकी इस वक्त आपकी अगर कोई ऐसे फाइनेंशियल मैटर्स है जो कि फैमिली इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, यस, वहाँ पे फ़ायदे मिलेंगे। कोई पुराने कागजात, चीज़ें, कुछ भी इस वक्त में आपके सामने आ सकते हैं जो इतने अरसे से कहीं इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें। स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रही हूँ, वो बिल्कुल सामने आएंगे। और इसी तरह से कुछ ऐसे लोग जो बहुत अरसे से जिनसे आप मेल मुलाकात करना चाह रहे होते हैं, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। ट्रैवल या ट्रैवल
ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल सकता है। अपनी इमोशनल लाइफ में जो आपका रिलेशनशिप है, इमोशनल लाइफ है, वहाँ पे इस वक्त अच्छी खासी गर्मी सर्दी चल रही है, उसमें आपने ख्याल रखना है। मार्स की पोजीशन ऐसी है जो कि रिश्तों को ख़त्म कर देता है बिल्कुल। अगर आप एज पॉइंट पे हैं, कोई बहुत मामला गड़बड़ में गया हुआ है, तो यहाँ पे गॉड फॉरबिड डिवोर्सेस इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रिश्ते ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, जिसके लिए मैं गुजारिश करती हूँ, एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, एक दफ़ा अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा लें। अब आपकी शादी को जितना मर्ज़ी टाइम गुजर चुका है, अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो ये फेज़ निकल जाता है, नहीं अच्छी है तो इस वक्त में खुदा न खास्ता चीज़ें, रिश्ते गलत एंगल में ख़त्म होते हैं। कोई अच्छे मामलात कोई सुलझे हुए तरीके से नहीं, इंतहाई एक अजीबोगरीब सिचुएशन इस वक्त सामने आती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, आप अपने काम को, रिस्क को बेहतर करने की इस वक्त कोई कोशिश, कोई जद्दोजहद या कोई नया से नया मामला, आप नई से नई उसको क्या कहूँ, रिसर्च को कोई अपना सर्च इंजन इस वक्त आप घुमाते हैं। आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे लेकर आने हैं जिसके बारे में इस वक्त आप इंतहाई इम्पेशेंट हैं। आप चाहते हैं जो भी मामला है वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, जबकि मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि आपकी बहुत सी चीज़ें बैलेंस भी हैं, स्पेशली आपके फाइनेंसिस को लेकर एक एवरेज एक चीज़ें बिल्कुल चल रही हैं। कुछ लोग इस वक्त आपसे इंतहाई इनसिक्योर हैं, आपके बात करने, काम करने, बहुत सी चीज़ों से इस वक्त उनको इनसिक्योरिटी है एंड दे आर जस्ट क्या कर रहे हैं वो आपके ऊपर, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई स्पाइंग चल रही है, आपके ऊपर कोई तहकीकात की जा रही हैं, आपको बार बार आपकी हर मूव, हर हरकत के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस है। अपनी औलाद की तरफ थोड़ी सी यहाँ पे तवज्जो दीजिए, औलाद की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस, कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल आ सकती है। यस, उसमें आपका उनके साथ क्या है, कम्युनिकेशन, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और इसी तरह से मुझे उनकी या तो कोई हेल्थ इशू है या आपका कोई हेल्थ इशू है, अपने हेल्थ इशू को इस वक्त नोटिस कीजिए। कोई हेल्थ में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आ सकती है और ऐसा लगता है कि जिस तरह आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। बड़े आप इस वक्त वॉरियर क्यों बने हुए हैं, बड़े वॉरियर जोन में नज़र आते हैं और अपने थोड़े से दुश्मनों से, हासदीन से इस वक्त आप बचिए। आपकी कोई मोहब्बत का मामला यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त शुरू हो सकता है। अपने पर अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको चेक करें। यहाँ पे चीज़ें नेगेटिविटी की वजह से आगे की तरफ नहीं चल सकेंगी। और ये जब नेगेटिविटी होती है, मैं वर्ड एक सिर्फ नेगेटिविटी बोलती हूँ, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। हासिदीन की हसद भी होती है और जो शर फैलाने वाले शैतान होते हैं ना, वो बहुत कुछ करते हैं, वो जादू टूना सब कुछ करते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखिए। आप को कोई बहुत अच्छा मामला, कोई फाइनेंशियल मैटर ऐसा मुझे लगता है कि जिसका बहुत अच्छा कोई मिलते मिलते ना रह गया है। कोई आपकी तरक्की भी हो सकती है, काम में बेहतरी भी हो सकती है और वो मिलते मिलते रह गया है एंड आप उसकी वजह से दुखी, उदास नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहता है। अच्छा जी, एंड जो एक टफ साइकिल का है वो इस वक्त होने जा रहा है, जल्द ही हो जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, जो रिलेशनशिप है वो एक नए फेज़ की तरफ जा रहा है। हीलिंग कीजिए और जो आपके अपने अंदर का बच्चा है उसको बेहतरी की तरफ, ग्रोथ की तरफ आपने खुद लेकर आना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, ऑनर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, जितने आप सेंसिटिव है इट्स ओके, उस चीज़ को ऑनर कीजिए। अपने आप को कभी कभी ऑनर देना, इज़्ज़त देना इंतहाई अहम होता है। अगर आप अपने आप को नहीं देते हैं तो दूसरा नहीं देता है और इसको अल्लाह की तरफ से एक तोहफा, गिफ्ट समझना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, गोल्ड, जितने भी शेड्स हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर।
सक्सेस, कामयाबी, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी सक्सेस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 27 अप्रैल से 3 मई की हम बात करेंगे। आपके 7वें घर में 7th हाउस में मरकरी की ट्रांजिट इसी हफ्ते में है। सन ऑलरेडी वहाँ पे है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, रिलेशन में जाना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, यहाँ पे नए रिश्ते भी आएंगे। और कुछ पुराने लोगों की एंट्रीज, कनेक्टिविटीज़, कोई मेल मुलाकात, कोई बातचीत, कोई लेटर, कोई ईमेल, कोई मैसेज बिल्कुल आ सकता है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला हो, प्लीज़ 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 सोच समझ के किसी को अपनी ज़िंदगी में आने दें, क्योंकि ये वक्त आपकी एक बड़ी अच्छी सिमत में जा रहा है। अगर आप वाकई ही में शादी, प्रपोज़ल, इन चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं, आपकी यहाँ पे एक जिसको हम कहते हैं आपकी अपनी पोजीशन, आपकी अपनी हैसियत बहुत अच्छी होगी पब्लिक आए। जो लोग पब्लिक में या पब्लिक डीलिंग कर रहे होते हैं, या आपका जो एक इमेज है वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप घरेलू लाइफ भी गुजार रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए मामलात अच्छे होंगे, आपका इंप्रेशन बड़ा अच्छा जाएगा, आपकी हैसियत बेहतर होगी। आपकी एक डेली रूटीन पैटर्न में यहाँ पे एक वाज़े फ़र्क आ सकता है, जिसमें सोने, जागने, खाने पीने, हर चीज़ की रूटीन में आवर्स जो उनसे होते हैं ना, जो आप इससे पहले मैनेज नहीं कर पा रहे होते, वो मैनेज होना शुरू हो जाएंगे। फाइनेंसेस इस वक्त जनाब बहुत बेहतर हैं। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बेहतरी, तरक्की बिल्कुल होगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हुए हैं किसी चीज़ को ठीक करने में। उसमें आपकी अपनी भी कोई गलती है, कोताही है, लेकिन आप एक परसेप्शन होता है ना, जो कि लोगों की नज़र में आ गया होता है, किसी की नज़र में, उसको आप चेंज करने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई फ़तह, विक्ट्री, कुछ ऐसा ज़रूर मिला है, या कोई आप सेलिब्रेशन में हैं, आपके लिए कुछ नए मामलात है। यस, लाइफ पार्टनर के हवाले से या तो कुछ नया सिलसिला है या कुछ पुराने सिलसिले बेहतरी की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने भी किसी मामले को या किसी सिचुएशन को दूर किया है। वो अब आपकी सुस्ती, काहिली है, आपकी कोई एडिक्शन है, जो भी है उसको आपने थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ किया है, दूर किया है। यस, इट्स अ फाइनल टाइम जहाँ पे ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ दूर हो जाएंगी। काम में इस वक्त आप मुझे बहुत ज़्यादा मगन लग रहे हैं, एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, आपको अपनी वर्थ बिल्कुल समझ में आई है, अपने वर्थ का पता चला है। और आप कोई प्रेगनेंसी है, फर्टिलिटी के कुछ मसाइल, मुझे इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट है, उसमें बेहतरी आएगी। आप हालांकि इस वक्त अंदर से ना बहुत गमज़दा, गमगीन, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है। फैमिली लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, फैमिली के साथ या तो वक्त बिता रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट टू मेक अ फैमिली लाइफ। आपको एक किसी चीज़ का यहाँ पे क्लोजर बिल्कुल मिलेगा। अपने बोझ को थोड़ा सा कम कीजिए, और जो बहुत से सच आपके सामने आ चुके हैं उनको फोकस करते हुए अपनी ज़िंदगी के मसाइल यकीन कीजिए कि इस वक्त आप हल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। अपने प्राइड को अपने रास्ते में मत आने दीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहता है। आपका हार्ट ब्रेक है, आप पेन में भी मुझे नज़र आते हैं, कोई सेपरेशन है, या इसको हम कहते हैं ना, कभी कभी इंसान ऐसे अल्यूजन या डिल्यूजन में होता है, तो उस चीज़ से बाहर आने की अशद ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आप इस वक्त अपनी डाइट को थोड़ा सा बेहतर कीजिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो कि ऑर्गेनिक हों, इनका
इस्तेमाल कीजिए और अपनी एक, क्योंकि इस वक्त आपको क्या चाहिए, एक बूस्टर सा चाहिए लाइफ में, और वो आपको मिल भी रहा है। और अपने आप को अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को समझते हुए, उसकी फ्रीक्वेंसी को समझते हुए आगे की तरफ आप मूव ऑन ज़रूर कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ बॉटल ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है और इंशाल्लाह होगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप अपने बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 27 अप्रैल से 3 मई, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है और ये आ जाएगा आपके 6th हाउस में, जहाँ पे सूरज यानी कि सन ऑलरेडी है। सूरज के सबसे करीब ही मरकरी होता है। और अब आप लोग के लिए क्या होगा कि आप लोगों का जो काम, चीज़ें, प्रोफेशनली लाइफ, स्पेशली जो लोग जॉब्स करते हैं, यहाँ पे चेंजेस आने वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई जॉब में बेहतरी, अमेंडमेंट्स, आपका किसी एक शोबे से दूसरे शोबे में चला जाना, आपकी इवन अपनी जो एक रूटीन लाइफ होती है उसमें चेंजेस हैं। जॉब में एक तो जो आप लोग कर रहे होते हैं उसमें चेंज है, और अगर आपके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उनके भी चेंजेस बिल्कुल लेकर आएंगे। चेंजेस आने ज़रूर हैं, स्पेशली जिन लोगों की सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स होती है, उसमें एक बड़ा अच्छा चेंज है। पर्सनल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है। लास्ट वीक से आपको कह रही हूँ कि जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप में शादी, मंगनी, कुछ भी ऐसा मामला करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ लाजमी करानी है। नहीं समझ में आता है कंपैटिबिलिटीज़ तो दिए हुए नंबर पे आप लोग पूछ सकते हैं कि हाउ टू चेक कंपैटिबिलिटीज़, आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा सा इस वक्त में जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं, या अगर अपने सब्जेक्ट, चीज़ें, कॉलेज कुछ भी करना चाहते हैं तो ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, जबकि इस वक्त ऐसी बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्टेड है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मामलात हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, कोई आप किसी के साथ अपनी कोई थॉट्स, कोई बात, कोई चीज़ को शेयर करें, बता रहे हैं, और उसमें आपको आगे से क्या मिला है, कुछ कंडीशंस मिली हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, जबकि इवेंचुअली मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, आपने अपने आप को काफ़ी हद तक किसी चीज़ से, किसी मामले से अलग किया है, आइसोलेशन में वैसे ही मुझे नज़र आते हैं। आपकी ना डेली लाइफ रूटीन, उसमें जिसको मतलब ना मोमेंट टू मोमेंट कोई चीज़ें, कोई चेंजेस है, लेट गो कीजिए बहुत सी ऐसी अपनी हैबिट्स को जिनको आपने अडॉप्ट किया हुआ था, यहाँ पे उनमें तब्दीली, चेंज बिल्कुल है। आपको कोई बहुत अच्छी पावर पोजीशन मिल सकती है। क्रिएटिव माइंडेड हुए हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, आपकी सोच में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, पॉजिटिविटी नज़र आती है, और ऐसा लगता है कि जिस तरह इस वक्त आपके लिए हर मामला, जिसको कहते हैं चारों सिमत वो खुली हैं। कहीं पे भी कोई भी मूव, कोई चीज़ करना चाहेंगे उसमें बेहतरी आएगी। दो इनिशियली आपको लगेगा कि इट्स अ बर्डन, बट येस इवेंचुअली आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, आपकी फेवर में जाएंगी। अभी आप साथ साथ जो भी चेंजेस आप लेकर आ रहे हैं, या उनको अगर आप बर्डन में फील करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी है। बेसिकली अपने ऊपर ही वर्किंग करनी होती है। गाइडेंस ज़रूर लीजिए और ओपन रहिए, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको अडॉप्ट कीजिए। और आप लोग अगर कोई मामला समझ में नहीं आता है, कोई मामला आपको, कोई सिचुएशन मुझे ऐसी लगती है कि समझ में आपको नहीं आई है, तो उसमें आपने एक कदम पीछे लिया है, ठहरे हैं, फिर सोचा है, विच इज़ गुड, विच इज़ नॉट बैड, और अपने आप को आप रिलैक्स कीजिए। ये बड़ा अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। आपकी कार्ड्स इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, और जो भी मामला है, जो भी सिचुएशन है, उसमें थोड़ी सी
हम कहते हैं अल्लाह की राह में कुछ देना, कोई डोनेट करना, कुछ इस तरह की चीज़ों में या तो आप आजकल बहुत इन्वॉल्व हैं, नहीं तो आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने आप को समझिए। ये शायद अल्लाह ने आपको वक्त ही ऐसा दिया हुआ है कि जहाँ पे आप अपने ऊपर वर्किंग आपकी अपने ऊपर है। सो अपनी आदतों को, चीज़ों को बेहतर करने की पूरी कोशिश कीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, जो भी पर्सनल इशू है वो किसी रेजोल्यूशन की तरफ बिल्कुल जा रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। किसी से मुलाकात है, बातचीत है, या इस वक्त में आप अपनी फ्रेंडशिप को, अपनी दोस्ती को अपलिफ्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, बड़ा पावरफुल, लविंग, वाइज किस्म का आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है। उसमें कोई गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर लेते रहिए, अल्लाह की मदद लीजिए और इस बात पे भी यकीन रखिए कि अल्लाह ताला की एक भरपूर नज़र आपके ऊपर है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए, चूज़ कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 27 अप्रैल से 3 मई की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट आपके 5th हाउस में होने जा रही है, जहां पे ऑलरेडी सन आ चुका हुआ है कुछ दिनों से। सो यस, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम, स्पेशली जो लोग तब्दीली लेकर आते हैं अपने काम में, एजुकेशन में, फर्दर आगे एजुकेशन में। इसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करना, नई सिमत में जाना बहुत अच्छा है। वो चाहे आपकी अपनी काम करने का अंदाज हो, आपकी जॉब हो, जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। पैसे भी आएंगे और आपके काम में कोई तरक्की, कोई बेहतरी यहाँ पे बिल्कुल होगी। पर्सनल लाइफ इज़ एक्सीलेंट, मार्वलस। जो लोग रिश्तों में और कमिटमेंट्स, वाकई वाली कमिटमेंट्स में जाना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए। और यस, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही बेहतरीन टाइम है। घर, मदर साइड, फैमिली साइड, थोड़ा सा यहाँ पे छोटी छोटी, उसे क्या कहना चाहिए, बहस जोन सी है, उसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि आपके इंटरनल इख्तलाफात या जिसको हम कहते हैं थॉट प्रोसेस का इख्तलाफात यहाँ पे आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। आप सोच में मैच्योर हुए, यस, सोच में मैच्योर हैं, एज में नहीं, विच इज़ गुड। सोच में मैच्योर हुए हैं। कोई आपको इख्तलाफ है किसी के साथ तो बड़ा शिद्दत के साथ है, या तो जिस तरह बच्चों का पेरेंट्स के साथ होता है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, कुछ इस तरह का ये फाइनेंसिस को लेकर है जी। ये फाइनेंसिस को लेकर है, आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए ज़बरदस्त इस वक्त मुझे मिरेकल होते हुए नज़र आते हैं। आपके बारे में कोई बात हो रही है, या आपने कोई ऐसी अपनी ऐड, कोई पोस्ट कुछ लगाया है, ये सोशल मीडिया से रिलेटेड भी चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पे आपको अच्छी पज़राई मिल रही है। आप बहुत सी चीज़ों को रिकवर कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो है, अपने स्टेट ऑफ माइंड को आपने अपना बेहतर किया है, बैलेंस किया है। आपकी हेल्थ में कुछ मुझे चीज़ें अभी भी ट्रिकी नज़र आती हैं, वो आपकी चीज़ों को आपको थोड़ा सा बेहतर करना है। और ये मुझे आपके जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे रिलेटेड लगता है। अपनी खुराक को, अपने खाने पीने को, अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेसिकली आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है। ओके, यस, अपने लिए टाइम निकालिए और स्पेशली इसको हम कहते हैं कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सो इट्स अ गुड एक्सरसाइज, ज़रूर कीजिए, आपका माइंड खुलता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं।
आपको जो वक्त चाहिए है वो टाइम लीजिए, और जो टाइम का एक साइकिल होता है ना, प्रोसेस, इसको एक्सेप्ट कीजिए। वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें जिसको हम कहते हैं ना कि हील होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चीज़ें भी यहाँ हील होंगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके जो सवालात के जवाबात हैं उसमें कुछ मुझे कोई आपका ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो कि बड़ा स्पिरिचुअल हो, और रोमांटिक भी है, स्पिरिचुअल भी है। यहाँ पे आपको बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर, अपॉर्चुनिटी। ज़बरदस्त आंसर है जी। कोई आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी और इंशाल्लाह मिलेगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। आपके जायचे के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, नंबर ही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 27 अप्रैल से 3 मई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट आपके 4th हाउस में होने जा रही है। सन ऑलरेडी वहाँ पे है। सो यस, ये आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरी के साइंस लेकर आ रहा है। दो चीज़ें हैं, या तो घर में कोई रेनोवेशंस, चेंजेस, अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस हैं, या आपके अपने जो रिलेशंस घर वालों के साथ बिगड़े हुए होते हैं, बातचीत सही नहीं हो रही है, यहाँ पे तब्दीली आएगी। उसमें अपने अंदर ईगो को नहीं लेकर आना है, क्योंकि इस वक्त मरकरी एरीज ईगोइस्टिक करता है इंसान को। बातचीत खामखा हार्श होती है, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। ट्रैवल से रिलेटेड आपके मामला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, चाहे आप बाहर कहीं दूर जाना चाहते हैं, जिनकी कोई एक शहर से दूसरे शहर की कोई ट्रांसफ़र है, उधर भी इस वक्त चेंजेस आएंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट अ वाओ टाइम आप लोगों के लिए। आपके कोई एग्ज़ाम्स हैं, कुछ भी है, आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं, उसमें बेहतरी है। मगर वाओ का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ना नहीं है, जो पढ़ेगा उसको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, आप इस वक्त बहुत मुझे स्पिरिचुअली हाई लग रहे हैं, अल्लाह के करीब लग रहे हैं। अल्लाह आपकी मदद भी कर रहा है, जो इतनी देर से मेहनत की है उसके फल भी आपको मिल रहे हैं, और आप इस वक्त कुछ नया भी करना चाह रहे हैं, जिसकी इंटेंसिटी इस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। लेकिन उस सिचुएशन में भी मुझे साइलेंट आता हुआ वो एक माहौल, कोई चीज़, यानी कि उसमें भी कोई इतनी पेशरफ्त अभी नहीं हो रही है। चेंजेस बिल्कुल आएंगे, चेंजेस बिल्कुल आ रहे हैं। सबसे पहला चेंज क्या, यू आर हीलिंग योरसेल्फ। आपने कुछ ऐसा करना शुरू किया है, कोई एक्सरसाइज है, कुछ अपनी रूटीन को बेहतर किया है, विच इज़ गुड। अच्छा, जो आपकी फील्ड है, जो आपका प्रोफेशन है, उसमें यकीनन यू आर दी बेस्ट। आपको पता है अपनी चीज़, अपने काम को कैसे करना है। सेलिब्रेशन का बिल्कुल टाइम है। किसी बात की आपको या तो खुशी है या आपको कुछ मिला है, इसको कोई एजाज़ भी कह सकते हैं, कोई अच्छा रिस्पांस भी कह सकते हैं। पैसे बिल्कुल आपके इस वक्त में आएंगे, और आप कभी कभी बहुत एकदम से आइसोलेशन में चले जाते हैं। शायद आपकी फितरत ही ऐसी, आप एकदम से ना अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं और एकदम से आप अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेटेड कर लेते हैं। तो लोगों के साथ थोड़ा सा आपको मेल जोल यहाँ पे रखना है, ताकि आपके लिए चीज़ें फ़ायदेमंद रहें। बाय द बुक्स चलिए, जिस तरह से जो भी मामलात हैं, टर्न बाय टर्न, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल उसको लेकर चलिए। आपकी यहाँ पे किसी से मेल मुलाकात हो सकती है, आपके अपने बहन भाइयों से भी जो बिगड़े हुए ताल्लुकात हैं, यहाँ पे बेहतरी बिल्कुल आ सकती है। अच्छा जी, आपको ना आपको एक चीज़ जो यहाँ पे है, कोई काम है आपका जिसमें आपका ना
खड़ी टांग पर बंदा खड़ा हुआ, तो ड्यूटी कुछ ऐसी है, काम कुछ ऐसा है, या उसमें तब्दीली के खदशात इतने होते हैं कि आप डेली उसको सोचते हैं कि यार मुझे आई हैव टू वर्क हार्ड, या ये ना हो जाए या वो ना हो जाए, कुछ इस तरह की कोई सिचुएशन आपके लिए है, उसमें ज़रा फ्लेक्सिबल रहिए, कोई बात नहीं है। और कभी कभी कुछ किसी मामले को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग कीजिए, अल्लाह बेहतरी करता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लाइट हार्टेड रहिए, और जहाँ पे भी कोई चेंज है उसको अडॉप्ट कीजिए, हील कीजिए। कभी कभी जो रोशनी किसी शख्स से, किसी चीज़ से या किसी सिचुएशन से मिल रही होती है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको कोई मदद है, गाइडेंस है और हेल्प है। अब इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि जो माँ बाप की दुआएं होती हैं ना, वो भी बहुत बड़ी हेल्प, मदद, गाइडेंस होती है। दुआओं में रहिए और अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखिए जहाँ पे किसी को हेल्प करनी पड़े उसको हेल्प कीजिए, हेल्प लेनी पड़े, कोई गाइडेंस लेनी पड़े तो ज़रूर लीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंज, ज़बरदस्त जी, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए जवाब है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 27 अप्रैल से 3 मई की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट आपके तीसरे घर में होने जा रही है। 3rd हाउस में मरकरी, वैसे तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट्स गुड, चेंजेस हैं, तब्दीली है, शहर की तब्दीली भी हो सकती है। अगर आप कोई लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर है, कुछ भी है, बुक राइटर हैं, तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस बड़ा अग्रेसिवली, पॉजिटिवली आगे की तरफ चलेगा। आपको यहाँ पे कोई कामयाबी भी आ सकती है। कोई शहर की तब्दीली करना चाहते हैं, जिनकी ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड होती हैं, आप लोगों के लिए भी बड़े अच्छे मामलात हैं। यहाँ पे रेनोवेशंस, घर का चेंज, लाइफस्टाइल का चेंज, अपने आप को बेहतर अपग्रेड करना, वो चाहे किसी छोटी चीज़ को भी अपग्रेड करना हो, कोई गैजेट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे इस तरह के चेंजेस बिल्कुल आ सकते हैं। पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा एहतियात करना है। यहाँ पे एकदम से राहु की तो है ना, ये डिटैचमेंट चीज़ें हैं, रिश्तों में चलते चलते दरारें, बड़ी चीज़ों को लेकर आता है, उसका आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है, स्पेशली एक दूसरे से बात करते वक्त ना। और लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ऐसे लगता है कि दवा से काम नहीं बनेगा, दुआ साथ कीजिए। आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज़ है, या ये आप हैं या आपके घर में कोई बड़ा है, टेक केयर, दुआ कीजिए, दुआओं से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि तब ही मौजज़े होते हैं। हालांकि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ या अगर आप कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे मुझे बेहतरी नज़र आती है, बट ऐसा क्यों है कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू अ लॉट। यहाँ पे कोई मौजज़ा मिरेकल हो सकता है, इसलिए मैं कह रही हूँ शुरू में ही आपका कार्ड ऐसा है कि आपको कुछ दुआएं करनी चाहिए। रिलेशनशिप आपका अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, उसमें बल्कि रिकवरी है, बेहतरी है। ये आपकी बच्चों के साथ है, बच्चों का बड़ों के साथ है, और उसमें एक दूसरे को ट्रिक अराउंड नहीं करना है। एक दूसरे के साथ बड़ी ओपनली, बड़ी वाइजली हर तरह की बात गुफ्तगू कीजिए, एक दूसरे को क्लैरिटी दीजिए। हालांकि यहाँ पे आप फिर से कहूँगी आपके लिए चीज़ें, मामलात आसान हैं, मगर मुझे कुछ कम्युनिकेशन जो है वो उसमें क्लैरिटी नज़र नहीं आती है, उसको क्लियर कीजिए। आप इस वक्त भी टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं, कुछ आपने ऐसा किया है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई आपने किसी काम को एक्सपेंड किया, लाइक पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू विच इज़ वंडरफुल। आप की किसी के साथ अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट
क्या हुआ है भाई, कम मूवी है वो, अटैचमेंट कम मूवी है, उसमें मुझे गैप आते हुए, गैप्स हैं, उस अटैचमेंट को, उस चीज़ को, उस रिलेशन को ठीक कीजिए। हालांकि इस वक्त आपको अपने काम में कॉन्ट्रैक्ट्स, नई चीज़ें, मामलात, हर चीज़ इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। आपको इस वक्त कोई अच्छा ओहदा, पोजीशन, चीज़ें, या अगर आप बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे हैं कोई काम अभी करना चाह रहे हैं, नहीं कभी किया है, तो वहाँ पे भी इस वक्त आपके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शंस बनेंगी। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। एक टफ साइकिल का इख्तिताम अब बहुत करीब है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। क्लैरिटी, ट्रुथ, सबसे पहले तो जी क्लैरिटी लेकर आइए, फिर सच्चाई के साथ रहिए, ऑनर कीजिए और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कीजिए, और जो आपके पास पावर है, पोजीशन है, उसको भी प्रोटेक्ट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, इट्स अबाउट योर फैमिली, पेरेंट्स स्पेशली। अपने पेरेंट्स के साथ सच बोलिए, ट्रुथ के साथ रहिए, और इस तरह से कि उनको भी आपके अंदर एबिलिटीज़ नज़र आएँ, उनकी हेल्प कीजिए, हील कीजिए, उनका साथ दीजिए, दुआ लीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस, यानी कि हाँ। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर सिर्फ और सिर्फ यही है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 27 अप्रैल से 3 मई की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जनाब मरकरी की ट्रांजिट हुई है और ये अब आ गया है आपके सेकंड हाउस में, जहाँ पे सूरज यानी कि सन ऑलरेडी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मार्स और सैटर्न अभी भी लगन में है। मार्स साथ सैटर्न, थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स में ज़रा एहतियात ख्याल बिल्कुल रखिएगा। यहाँ पे अच्छे बड़े मामला जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, सेपरेशंस आ जाती हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, बार बार आप लोगों को एक्चुअली एक्सप्लेन भी कर रही होती हूँ और आपको ये याद दहानी भी करा रही होती हूँ कि भाई कभी भी अगर आपने कंपैटिबिलिटी अपने पार्टनर के साथ चेक नहीं कराई है तो प्लीज़ कराइए। ऑन द अदर साइड गुड न्यूज़, यहाँ पे आपको पावर पोजीशन बिल्कुल मिलेगी, आपके लिए मामलात अच्छे होंगे, फाइनेंसेस बेहतर होंगे। आपको कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना कि अपने भी अकाउंट में पैसे आने, और अगर आपको फैमिली की यहाँ पे हेल्प करनी पड़ जाए तो फैमिली की तरफ से कोई हेल्प भी चाहिए होगी। रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा अपने सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। यहाँ पे आपकी मेल मुलाकात, कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो कि बिगड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनमें कोई बात बनती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हैं। जो लोग प्रॉपर्टी या कोई घर बनाना हो, कुछ भी हो, इस तरह के किसी प्रोफेशन में है, उनके लिए बड़े अच्छे मामलात, यहाँ पे नई डेवलपमेंट्स बिल्कुल आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, क्या है, आप गिल्टी में हैं, पछता रहे हैं, किसी बात को बार बार रिपीटेडली सोच रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। सोच विचार करने के बाद भी किसी चीज़ का आपको रिग्रेट है कि ऐसे नहीं कर देना चाहिए था, ऐसे कर देना चाहिए था। जबकि मैं इस वक्त आपको पहले से ज़्यादा बेहतर या हीलिंग वाली सिचुएशन में, क्योंकि आप यहाँ तो हीलिंग कर रहे हैं, यहाँ आपको यहाँ पे हीलिंग करनी चाहिए ताकि कोई ज़िंदगी में चेंजेस हैं, चेंजेस आपके बड़े आ रहे हैं, रैपिडली चेंजेस हैं। क्रिएटिव माइंडेड हैं आप, कंट्रोल करना चाह रहे हैं किसी सिचुएशन को, स्पेशली समथिंग हैपन इन द पास्ट, जो कि माजी में हुआ है या माजी से रिलेटेड कुछ ऐसे आपको बातें याद आ रही हैं कि फ़लाँ ने वो कंट्रोल किया था, फ़लाँ ने ऐसे किया था, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इस वक्त आप पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आपका आ सकता है, इट कुड बी अ शॉर्ट ट्रिप एज़ वेल, जहाँ पे आपके लिए कोई माली फ़ायदे, कोई चीज़ें, कोई इस तरह की सिचुएशन निकलेगी।
या आपका कोई रिलेशनशिप, रिश्ता, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई इस तरह के मामलात उस ट्रैवल बेस्ड है या कोई दूर है, उसमें कोई बेहतरी बिल्कुल यहाँ पे आ सकती है। बाकी आपकी लाइफ में पता नहीं मुसलसल कोई इस तरह का क्यों है जिसको बस सिंपैथी लेनी है, सिंपैथी बार बार लेनी है, जबकि आपने इस वक्त उस चीज़ को क्या किया है, कट ऑफ किया है। न्यू लाइफ, न्यू डायरेक्शन इस वक्त नज़र आती है और आपको कोई क्या है तोहफ़ा क्या है, प्रेजेंट है, तोहफ़ा है, कुछ आपको मिला है और आप इस वक्त किसी सिचुएशन से दूर निकल गए हैं, डिस्टेंस पे जाना है, घर से दूर जाना है, कुछ इस तरह की क्योंकि आप बिल्कुल एज पे खड़े हैं किसी मामले के, आप बिल्कुल जहाँ पे इंसान की बस नहीं हो जाती कि बस ठीक है आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, उस सिचुएशन से आप बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। और आपको कोई पॉइज़न करता है, कोई बातें ऐसी करता है, क्या है ये, जो भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है उससे थोड़ा सा दूर रहिए। वो आपको खामखा किसी एक डिफरेंट सोच, किसी एक डिफरेंट हॉल में, पॉइंट ऑफ व्यू में ले जाता है। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज, मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहे हैं। बैलेंस कीजिए स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकल लाइफ को। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका लव कार्ड, लव मैसेज क्या कह रहा है। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए एग्जैक्टली जो आपको चाहिए है और ग्रैटिट्यूड में रहिए। बाकी अल्लाह आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बिल्कुल करेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, एक बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल चेंज है जिसको आप जिसमें आप पसंद भी किए जा रहे हैं, आपको पसंद भी आ रहा है, आप वाइज भी हैं और या तो आप स्पिरिचुअली किसी चीज़ को आपने अडॉप्ट किया हुआ है, कुछ ऐसे रास्ते पे है जिसकी वजह से जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो पॉजिटिविटी में तब्दील होंगी। अल्लाह ताला बेशक हर वक्त हम लोगों को देख रहा है और अपनी हिफाजत में रखता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है। जो भी आपने सोचा है जनाब उसका ये जवाब है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। चाहे आपके जायचे के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग, रेमेडीज़, एनीथिंग। अपॉइंटमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर मिलेगी। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।